हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल को कन्वर्ट किया था डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे तो 1 डिग्री इक्वल था पाई अपॉन में 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इक्वल था आपके पास 180 अपॉन में पाई डिग्री के, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ये हमने लास्ट लेक्चर में चेंज किया था डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। आज देखिए, आज हम करेंगे आर्क एंगल रिलेशन। आर्क एंगल रिलेशन, जैसे आपके पास ये कोई सर्कल है, यहाँ से कोई आर्क आपके पास ए बी है जो इस सेंटर पे एंगल बना रहा है AOB थीटा। तो यहाँ से जो एंगल बनता है इस आर्क के द्वारा, एंगल AOB इक्वल टू थीटा है। तो यहाँ से इस आर्क में, इस रेडियस में और एंगल में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि थीटा इक्वल होता है L/R, और जो एंगल आपके पास आएगा थीटा, उसकी वैल्यू आएगी आपके पास रेडियन में। थीटा की वैल्यू किस में आएगी? रेडियन में। थीटा इक्वल टू L/R रेडियन। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ध्यान क्या रखना है? थीटा इक्वल टू L/R। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज क्या है, देखिए। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन चक्कर लगाते हैं। थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितने रेवोल्यूशन, कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, कितने डिग्री का, कितने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। देखिए, एंगल टर्न्ड बाय व्हील इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगल बनता है 360 डिग्री का। आपको बताया था 180 डिग्री इक्वल होता है पाई के, तो 360 डिग्री इक्वल हो गया 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियंस। अब उसके बाद है कि व्हील है जो 1 मिनट में आपको क्या कह रही है, कितने रेवोल्यूशन करती है? 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन made by wheel in 1 minute, that is 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स में कितने कर रहा है? 360 डिग्री। 60 सेकेंड में 360 डिग्री का है, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा? देखिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इक्वल टू 360 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 360, 1 सेकंड में कितना आएगा? 360 अपॉन 60 इक्वल टू 6। कितने रेवोल्यूशन बनेंगे? 6 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में एंगल बन रहा है 2 पाई का, तो 6 रेवोल्यूशन में कितने एंगल बनेगा? 6 इंटू 2 पाई। एंगल टर्न बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड, मेड इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई। एक सेकंड में कितना आया था? एक रेवोल्यूशन में कितना आया था? 2 पाई का, और 6 रेवोल्यूशन में कितना आएगा? 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियंस। तो यहां से हमने फाइंड कर दिया कि आपको दे रखा था कि एंगल है, कोई भी व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का रेवोल्यूशन वो करेगा। यानी कि 60 सेकंड में रेवोल्यूशन करता है वो 360, 1 सेकंड में करेगा 360 अपॉन 60, 6 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में एंगल बढ़ता है 2 पाई का, तो 6 रेवोल्यूशन में एंगल बढ़ जाएगा 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtend at the center of a circle of radius 100 centimeter by length of arc 22 centimeter। क्या कर रहा है, डिग्री मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है। एंगल सबटेंड बाय द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक कोई सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कोई आर्क है और ये आपके पास एंगल हो गया थीटा और रेडियस आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 22। हेयर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एंगल। नाउ थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल आपके पास होता है लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क आपके पास गिवन है 22 और रेडियस आपके पास था 100 और ये आपके पास एंगल आएगा रेडियन। एंगल किस में आ गया, रेडियन में। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। डिग्री मेजर फाइंड करना है तो आपको पता है कि अगर रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करना पड़ता है कि 180 अपॉन में पाई से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते ही आपके पास रेडियन से एंगल किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो अपॉन में पाई है तो यहाँ से क्या आ गया 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कीजिए। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 126 अपॉन में 10। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12। यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लीजिए पहले थोड़ा सा। क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो रहा है 63 अपॉन 5, 63 अपॉन 5 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये डिग्री में आ गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 3/5 डिग्री। अब डिग्री आपके पास 12 डिग्री तो कंप्लीट है और 3/5 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री की मिनट बनाने के लिए 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, मिनट में आ गया। यहाँ से क्या आ गया आपका 12 डिग्री, 5 से कैंसिल हो गया 12 पे और ये आ गया 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट। तो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल दे रखा है आपको, गिवन है, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 40 है तो रेडियस हो गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। आगे क्या करें, एंड लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कोड आपको कोई गिवन है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड बना लेते हैं, ये लेंथ बना लेते हैं, ये भी कितनी गिवन है आपके पास 20 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। आपको ये जो माइनर आर्क आपके पास जो आ गई ए बी, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क देखिए यहाँ से बी से सेंटर से मिला दो, यहाँ से आपको पास लेंथ ऑफ आर्क एल आपको फाइंड करनी है। अब डायमीटर 40 था तो रेडियस कितना हो गया 20, ये 20 है तो ये भी कितना हो गया 22 सेंटीमीटर और कोड आपको दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस यहाँ से ये इक्वल है इसके और कोड भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये कैसी ट्रायंगल हो गई आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आपके पास एंगल आ गया कितने का 60 डिग्री का। देखते हैं, लेट O be the
सेंटर ऑफ सर्कल विद AB एज डायमीटर। अब AB अगर आपके पास डायमीटर है और एंड मान लेते हैं एंड BC इज chord of circle, BC is chord of circle AB and AB is chord of circle। डायमीटर हमने मान लिया था AB और BC क्या मान ली हमने, कोड मान ली AB और BC क्या मान ली हमने, कोड मान लिया से, ठीक है। BC इज कोड। अब यहां से देखिए हेयर डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड BC इक्वल टू, ये भी कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो आपके पास ट्रायंगल बन गई, ये कैसी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। देन BOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल BOC इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। और आपको पता है एंगल जो होता है, एंगल और आर्क में जो रिलेशन होता है वहां पर एंगल किस में होता है, रेडियन में होता है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और करते ये किस में आ गया आपके पास, रेडियन में। 3 से कट गया, 60 से π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। आपको फाइंड करना है एंगल। नाउ एंगल BOC इक्वल टू क्या आएगा, आर्क BC अपॉन में, आर्क BC अपॉन में रेडियस। अब देखिए आर्क की लेंथ आपको पास थी, एंगल BOC आपके पास है π/3, लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना है, आर्क BC, और रेडियस आपके पास था 20। तो यहाँ से आर्क BC क्या आ गया आपके पास, π/3 मल्टीप्लाई 20, π/3 मल्टीप्लाई 20। अब पाई की वैल्यू क्या थी, 22/7, 1/3 और मल्टीप्लाई 20। यहाँ से देखिए कितना आ गया आपके पास, 20 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 440 अपॉन में 21, ये आ गया आपके पास कितने सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है फाइंड करने का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। एल आपको फाइंड करना है, एल इक्वल टू क्या आ गया, आर थीटा। थीटा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो 60 डिग्री का था, डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे किया था, π/180 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया था आपके पास π/3, और रेडियस आपको दे रखा था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If in two circle arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center। अब आपको दो सर्कल गिवन है, टू सर्कल है आपके पास, यहां से लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है, सेम है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। यहां से मान लिया A O B और ये C, ये O' और ये आ गया D। क्या गिवन है आपके पास, इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो ये L है तो ये भी क्या मान लिया हमने, L। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक तो लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट सर्कल में तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और दूसरे पे कितने का बना रही है, 75 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियाई का रेशियो, रेडियाई मीन्स रेडियन, रेडियस का क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेडियस हम मान लेते हैं, फर्स्ट वाले का क्या मान लेते हैं R1, और सेकंड वाले को किससे डिनोट कर लेते हैं हम,
R2 से। लिख लीजिए लेट R1 and R2 be the radius of circle and L be the length of arc. L be the length of arc of each सर्कल। ओके, यहां से देखिए एक से हम मान लेते हैं θ1 और एक से क्या मान लेते हैं हम θ2। इन फर्स्ट सर्कल θ1 इक्वल टू 60 डिग्री। अब θ1 60 डिग्री है तो डिग्री को किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां से आ गया आपके पास π/3 रेडियन। इन सेकंड सर्कल θ2 इक्वल टू 75 डिग्री का आपको गिवन है। θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। अब θ2 आपके पास 75 है तो यहाँ से इसको भी रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अब ये कैसे कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है 15 से। 15 से कैंसिल होगा तो ये 5 या, और 15 से कैंसिल होगा ये 12 पे। 5 पाई अपॉन 12 रेडियन आ गया आपके पास। अब दोनों सर्कल से हमने क्या फाइंड कर दिया? θ1 θ2 को डिग्री से किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? रेडियन में। और आपको क्या दे रखी थी? लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी, सेम दे रखी। देखिए यहां से इन फर्स्ट सर्कल आपके पास फॉर्मूला होता है θ1 इक्वल टू क्या आएगा? L अपॉन R1। तो यहां से आप फाइंड कर लिए L इक्वल टू θ1 R1 मीन्स θ1 क्या आया था आपके पास? π/3 और R1 आपके पास क्या था? R1। इन सेकंड सर्कल θ2 इक्वल टू L अपॉन R2। दिस इंप्लाइज L इक्वल टू θ2 R2 और दिस इंप्लाई θ2 की वैल्यू आपके पास क्या थी? 5 पाई अपॉन 12 R2। अब यहां से ये भी L के इक्वल है और ये भी। दोनों का क्या दे रखा था आपको? लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखी थी? सेम दे रखी थी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से इसको नंबर दे दीजिए फर्स्ट और ये नंबर दे दीजिए यहाँ पर सेकंड। अब यहां से देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या आएगा? L इक्वल है तो क्या आएगा? π/3 R1 इक्वल टू 5 π/12 R2। आपको फाइंड करना है R1/R2। तो यहाँ से क्या आएगा? 5 π/12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया ये 12 पे। यह आ गया आपके पास 5/4। तो मीन्स क्या हुआ? आपको रेशियो फाइंड करना था R1 रेशियो R2 क्या आ गया? 5/4। यानी कि दोनों के रेडियाई का रेशियो कितना आ गया? 5/4 आ गया। आपको लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखी थी? सेम दे रखी थी। लेंथ ऑफ आर्क सेम थी। फर्स्ट सर्कल में एंगल दे रखा था 60 डिग्री का, सेकंड में कितने का दे रखा था? 75 का। आपको दोनों के रेडियाई का रेशियो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो which a pendulum swing if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length swing if its length is 75 centimeter and trip describe an length of arc is। फर्स्ट आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेकंड 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड 20 सेंटीमीटर। अब पेंडुलम है। अब पेंडुलम आपके पास जो भी है वो आप देखिए इस तरह से बनेगा। आपके पास ये कोई मान लीजिए सरफेस है, यहाँ से ये ऐसे टर्न कर रहा है, ये ऐसे टर्न कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसका मतलब आपके पास इस तरह से बनेगा, ये पेंडुलम होगी। अब इस पेंडुलम की जो आपको लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है? 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से ये हम मान लेंगे इसका रेडियस 75 सेंटीमीटर। और आपको जो लेंथ दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, वो कितने दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। आपको एंगल फाइंड करना है थीटा।
नाम दे दीजिए ओ ए एंड बी। देखिए यहां से हेयर एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड करना है। थीटा का फॉर्मूला क्या है? एल अपॉन आर 10 अपॉन 75, यह आ गया 5 से कट गया 2 अपॉन 15 रेडियंस। 2 अपॉन 15 रेडियन फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको क्या है? हेयर एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड आर सेम ही रहेगी। पेंडुलम की जो लेंथ है कितनी दे रखी है? 75 सेंटीमीटर। एंड थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल आपके पास है 15 अपॉन में आर आपके पास है 75, ये कट गया 15 से। 1 अपॉन 5 रेडियंस। 1 अपॉन 5 रेडियंस। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एल दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हेयर एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एल अपॉन आर 21 अपॉन 75, 3 से कैंसिल हो रहा है। 7 अपॉन में 25 रेडियंस। 7 अपॉन 25 रेडियंस। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आर्क और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। लेंथ ऑफ आर्क एंड रिलेशन। क्या रिलेशन था? थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर रेडियन। जो एंगल होता है वो किस में आता है? रेडियन में। वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा जो एंगल बनता है आर्क से